बहुत स्वागत है आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म टारगेट टीचर बाय अंकित में। मैं अंकित पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग इस समय अभिप्रेरणा के सिद्धांतों की चर्चा कर रहे थे। आज के इस वीडियो में हम अभिप्रेरणा के एक और सिद्धांत की बात करने वाले हैं, जिसका नाम है उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। दोस्तों, अभिप्रेरणा नामक टॉपिक यूपीटेट और सीटेट में मनोविज्ञान में पूछा जाता है, जबकि सुपरटेट की परीक्षा में जीवन कौशल में अभिप्रेरणा दिया हुआ है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत क्या है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस सिद्धांत की। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत, ये उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक डेविड सी मैकक्लीलैंड या इन्हीं को कहा जाता है मैकक्लीलैंड। तो दो तरह से इनका नाम मिल जाएगा, लेकिन एक ही है, मैकक्लीलैंड या मैकक्लीलैंड। तो इन्होंने 1961 में उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इनके जो सहयोगी थे इस सिद्धांत में, इनका सहयोग एटकिंसन, किसने? एटकिंसन व होएंगा ने किया था। तो आपको एक ही नाम याद रखना है और वो नाम है मैकक्लीलैंड। तो मैकक्लीलैंड आपको याद रखना है कि मैकक्लीलैंड महोदय ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मैकक्लीलैंड या इसी को मैकक्लीलैंड भी कहा जाता है। 1961 में उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। एटकिंसन ने और ह्यूंगा ने इनका क्या किया था? सहयोग किया था। अब इस सिद्धांत का बेसिक है क्या, देखिएगा। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी व्यक्ति उस समय प्रेरित होता है जब व्यक्ति के सामने कोई अवसर होता है। यहां पर एक शब्द आया हुआ है, अवसर। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी व्यक्ति तब प्रेरित होता है जब उसके सामने क्या होता है? अवसर होता है। सुनिएगा, एक साधारण सा उदाहरण आपको बताते हैं। अध्यापक बनना है आपको, क्या बनना है? अध्यापक बनना है, टीचर बनना है, शिक्षक बनना है। शिक्षक बनने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको टीटी पास होना चाहिए, सुपर टीटी भी पास होना चाहिए, है ना? टीटी और सुपर टीटी आपको क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए। तो अध्यापक बनने के लिए टीटी और सुपर टीटी परीक्षा को क्या, टीटी की परीक्षा और सुपर टीटी की परीक्षा को अवसर मानते हुए हम सभी लोग क्या करते हैं? तैयारी करते हैं। अगर सुपर टीटी की परीक्षा ना हो तो आपकी जो तैयारी है वो धीमी पड़ जाएगी। हो भी ऐसा रहा है, जब परीक्षाएं नहीं होती हैं तो परीक्षाएं टाइम से जब ना हो तो हमें अवसर नहीं मिलता, और जब अवसर नहीं मिलता तो व्यक्ति अंदर से मोटिवेट नहीं होता है। जब परीक्षाएं होती हैं तो व्यक्ति अंदर से मोटिवेट होता है। अब मान लीजिए आपने टीटी दिया, पास है, लेकिन सुपर टीटी नहीं हो रहा है, तो टीटी देने के बाद अब आपकी सुपर टीटी की परीक्षा हो ही नहीं रही है, तो आपको अवसर मिल ही नहीं रहा है, तो आप मोटिवेट नहीं होंगे। अगर सुपर टीटी की परीक्षा हो रही होती तो आपको उससे अवसर से मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको अवसर मिलेगा तो आपके अंदर क्या रहेगी? अभिप्रेरणा रहेगी। कहने का मतलब है कि अध्यापक बनने के लिए टीटी और सुपर टीटी की परीक्षा को अवसर मानते हुए ही हम लोग क्या करते हैं? तैयारी करते हैं। अगर सुपर टीटी नहीं होगी तो हम लोगों की तैयारी धीमी रहेगी। तो याद रखिएगा मित्रों, अवसर से ही क्या होती है? अभिप्रेरणा, या अवसर से ही क्या मिलती है? अभिप्रेरणा मिलती है। अवसर से ही व्यक्ति क्या होता है? प्रेरित होता है। ये बेसिक कंसेप्ट था इसका। अब हम समझते हैं आगे इसमें क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, उपलब्धि अभिप्रेरणा से तात्पर्य श्रेष्ठता के विशेष स्तर को प्राप्त करने की इच्छा से है। उपलब्धि की चाह में प्राणी क्रिया करने प्रेरित होता है। बालक अभिप्रेरणा से प्रेरित होकर अपने कार्य को इस ढंग से करता है कि उसे अधिक से अधिक सफलता मिल सके। किसी चीज को अपने से करने, उसे अच्छे ढंग से करने तथा उसमें विशिष्टता दिखाने की स्वीकारात्मक इच्छा को उपलब्धि अभिप्रेरणा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपलब्धि अभिप्रेरणा कहा जाता है। प्रत्येक
क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति छोटी उपलब्धि से अभिप्रेरित होकर बड़ी उपलब्धि का प्रयास करता है। व्यक्ति को जब छोटी उपलब्धि प्राप्त हो जाती है, जब आप टेस्ट पास हो गए तो आपको लगेगा कि हमें छोटी उपलब्धि, आपका टेस्ट पास हो गया, एक उपलब्धि आपने पार कर ली, आपने एक सीढ़ी चढ़ गए, उस सीढ़ी से प्रेरित होकर आप सुपर टीटी की सीढ़ी चढ़ेंगे। यानी छोटी उपलब्धि से अभिप्रेरित होकर आप बड़ी उपलब्धि का प्रयास करेंगे। उपलब्धि अभिप्रेरणा, उपलब्धि अभिप्रेरणा में व्यक्ति, क्या लिखा हुआ है, उपलब्धि अभिप्रेरणा में व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान, सफलता, आदर, प्रेम, सुरक्षा, भूख प्यास आदि महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण उदाहरण आपके सामने है, जरा इसको ध्यान से देखिएगा मित्रों, काफी महत्वपूर्ण है, इससे आपको समझ सकते हैं। सबसे पहले ध्यान दें, सबसे पहले साइकिल की इच्छा और साइकिल प्राप्त होना पहली उपलब्धि है, लेकिन छोटी उपलब्धि है। साइकिल मिलने के बाद मोटरसाइकिल की इच्छा और मोटरसाइकिल प्राप्त करना उससे बड़ी उपलब्धि है। मोटरसाइकिल मिलने के पश्चात कार की इच्छा व एक के बाद एक दूसरी बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त करने की व्यक्ति के अंदर चाहत, इच्छा उत्पन्न होती रहती है। छोटी उपलब्धि से व्यक्ति बड़ी उपलब्धि की ओर क्या होता है, प्रेरित होता है। उस छोटी उपलब्धि को प्राप्त करने के बाद वो बड़ी उपलब्धि को पाने की लिए प्रेरित होता है, ऐसा इस सिद्धांत में कहा गया है। तो मित्रों आपको ये चीजें याद रखनी है। इस सिद्धांत में सुनिएगा, इस सिद्धांत में उन्होंने उपलब्धि अभिप्रेरणा में दो प्रेरक बताए, एक तो सफलता प्राप्त करने का प्रेरक, एक असफलता से बचने का प्रेरक। दो प्रेरक बताए। कितने प्रेरक बताए, दो प्रेरक बताए उपलब्धि अभिप्रेरणा में, सफलता प्राप्त करने का प्रेरक और असफलता से बचने का प्रेरक। पहला क्या है, यदि एक व्यक्ति में सफलता प्राप्त करने का प्रेरक अधिक है, असफलता से बचने का प्रेरक कम है, तो ऐसे व्यक्ति में कार का करना सफलता प्राप्त करने के लिए करते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति कार का निष्पादन सफलता प्राप्त करने के लिए करते हैं, असफलता से बचने के लिए नहीं। ऐसी सोच सकारात्मक सोच होती है, याद रखिएगा। आगे है, यदि एक व्यक्ति में सफलता प्राप्त, यानी यदि एक व्यक्ति में सफलता प्राप्त करने का प्रेरक, यदि एक व्यक्ति में सफलता प्राप्त करने का प्रेरक कम है, असफलता से बचने का प्रेरक क्या है, अधिक है, तो ऐसे कार्य का निष्पादन सफलता प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि असफलता से बचने के लिए किया जाता है। ऐसी सोच नकारात्मक सोच होती है। यदि एक व्यक्ति सफलता प्राप्त करने का प्रेरक कम है और असफलता से बचने का प्रेरक भी कम है, तो ऐसे व्यक्ति कार्य का निष्पादन ना तो सफलता प्राप्त करने के लिए और ना ही असफलता से बचने के लिए करते हैं। ऐसे व्यक्ति चिंता मुक्त होते हैं। तो ये तीन प्रकार। और चौथा प्रकार, यदि एक व्यक्ति में सफलता प्राप्त करने का प्रेरक ज्यादा, यानी यदि एक व्यक्ति में सफलता प्राप्त करने का प्रेरक ज्यादा और असफलता से बचने का प्रेरक भी ज्यादा, दोनों ज्यादा, तो ऐसे व्यक्ति का निष्पादन यानी कार्य का जो निष्पादन होगा, उनके कार्य का जो करना होगा, वो हर हाल में सफलता प्राप्त करने के लिए ही होता है। वो हर हाल में सफलता प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा चिंतित होते हैं। ऐसे व्यक्ति करो या मरो सोच वाली होते हैं। दोस्तों ये चार प्रकार की बातें निकल के आती हैं। इस सिद्धांत में दो प्रकार के प्रेरक हैं और इन प्रेरकों के आधार पर चार निष्कर्ष निकलते हैं। नकारात्मक सोच, सकारात्मक सोच, चिंता मुक्त होना और एक अंतिम है करो या मरो की सोच रखने वाले। ये चार प्रकार की क्या निकलते हैं, निष्कर्ष निकलते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और पास में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ही हमें मोटिवेशन देता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।